दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। फेज 2 के शुरू होने पर अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले 10 गुना और बढ़ जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा है कि हम घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी को भी इन सेवाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि ये देवभूमि भारत के 140 करोड़ों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए देहरादून एयरपोर्ट का एक लंबा इतिहास है। 2004 में देहरादून केवल 3 शहरों से जुड़ा था। ये एयरपोर्ट शुरू में यदि जब से ये स्थापित हुआ तो केवल 4 लाख की कैपेसिटी थी इसकी केवल, और आज 47 लाख लोगों की क्षमता हो गई है। कहाँ 4 लाख लोगों की क्षमता वाला और कहाँ 47 लाख लोगों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट हो गया है। तो इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा करेगा। ये सार्थक हो रहा है और मेरी देवभूमि का जो ये एयरपोर्ट है, ये देवभूमि का ये एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है। ये आज देश के प्रमुख 13 शहरों से ये सीधा जुड़ा हुआ है। हमने मांग की है कि क्योंकि ये देवभूमि और 4 धाम यहाँ पर है, गंगा है, हिमालय है, और इसलिए सभी देश के धार्मिक स्थल जो शीर्ष है उन तक भी लगातार यहाँ से सीधी उड़ान हो और इसकी क्षमता। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में, और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेज़ी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है, देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो ज़रूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं, और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्द ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है, और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका नहीं, आप देखिए, हवाई सेवाएं लगातार आम आदमी के लिए जो सस्ती हों, सुगम हों, सरल हों, उस प्रकार की बनाई गई हैं, और भारत सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, इसी दिशा में तेज़ी से और आगे बढ़ेगी।